गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनीता एजुकेशन में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो संधि से रिलेटेड ही, जो कि संधि का तीसरा पार्ट विसर्ग संधि। इससे पहले जल्दी जल्दी से रिकैप कीजिए। हमने संधि कर ली है, संधि के भेद कर लिए हैं, स्वर संधि के 5 भेद किए हैं और व्यंजन संधि के नियम पढ़ लिए हैं। तो आज हम लेके आए हैं विसर्ग संधि, संधि के तीसरा भेद विसर्ग संधि। सबसे पहले विसर्ग, आपको वर्ण वाली वीडियो में बताया था विसर्ग क्या होते हैं। विसर्ग जब किसी भी शब्द के या अक्षर के वर्ण के पीछे जैसे 2 डॉट लगे होते हैं, इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग को और क्या कहते हैं, अयोगवाह। हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो चलिए विसर्ग की सबसे पहले डेफिनेशन, विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग, जैसे आपको पता है 2 डॉट लगे होते हैं किसी वर्ण के पीछे, तो वो क्या होंगे, विसर्ग। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, स्वर व्यंजन सबको पता लगे हुए हैं क्या है, तो विसर्ग संधि होती है। देखिए ये पता है संधि 2 शब्दों में है। अब 2 शब्द में है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पहली वाली ही, विद्या प्लस आल्य। आज मार्कर को भी सर्दी लग रही है, ये भी नहीं चल रहा है। ओके, विद्या प्लस आल्य। अब ये तो देखिए विद्या आय, अगर इसके पीछे विसर्ग लगा दी जाए, ये सही नहीं है, ये मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। अगर इसके पीछे विसर्ग लगी हो और यहाँ पे, क्योंकि विसर्ग और यहाँ पे संधि हो रही है दूसरे वर्ण के पहले वर्ण में, दूसरे अक्षर के जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण है उसमें संधि होती है, तो इसे बोलते हैं संधि। ओके, तो क्या थी हमारी डेफिनेशन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होती है। एक साइड लास्ट में पहला जो शब्द है उसका लास्ट जो वर्ण है वो विसर्ग हो, और दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कोई स्वर या व्यंजन। तो कहाँ क्या होगा, वो विसर्ग संधि। चलिए चलते हैं नियम, नियम के अकॉर्डिंग, नियम के बिना कुछ नहीं कर सकते। ओके, नियम, विसर्ग के पहले हो और बाद में अथवा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण य र ल व हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। अरे ये मैम ने इतना बड़ा क्या बता दिया, हमें कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। वेट बताती हूँ आपको, देखिए ध्यान से समझिए। विसर्ग के पहले अब यहाँ पे आपको बताया, ये यही ले लेते हैं। देखिए विसर्ग के पहले अब यहाँ पे आपका वर्ड है विद्या, अगर मैंने यहाँ पे लगा दी विसर्ग, विसर्ग के पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या बताया पहला मैंने, अब यहाँ पे है ना, क्योंकि य किसको मिलाकर बनता है, य और ये आ गया ना, यहाँ पे है, और बाद में अथवा वर्ग। अब एक साइड तो हमें क्लियर हो गया कि ही होगा। अब दूसरी साइड देखिए क्या क्या हो सकता है, पहला वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। अब वर्ग क्या है, चलिए वर्ण पर, कवर्ग कवर्ग चवर्ग और टवर्ग, मतलब हर लाइन जो जिसमें 5 वर्ण थे उस वर्ग का तीसरा। फिर एग्जाम्पल देखिए, क ख ग घ अंग, ये है आपका एक वर्ग, इसका तीसरा बोला, उसके बाद बोला फोर्थ और फिफ्थ। या तो दूसरी साइड क्या बता रहा है, अथवा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे, एक साइड और बाद में या फिर हो सकता है या फिर हो सकता है ये 3, किसी भी वर्ग के, ये पहले वर्ग का वर्ग की बात नहीं मैं कर रही हूँ, चवर्ग टवर्ग तवर्ग कोई भी वर्ग है उसका तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, और उसके बाद य र ल व, जो कि क्या है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये चीजें हो, या फिर य र ल व ये वाले हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो, या फिर हो, तो क्या बनता है, तो विसर्ग का आपका ओ बन जाएगा। जो विसर्ग है उसकी ओ बन जाएगा। कैसे बनेंगे, एक साइड विसर्ग से पहले होना चाहिए, दूसरी साइड विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर या तो हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व हो, तो क्या
बन जाएगा हमारा, ओ बन जाएगा। किसका? विसर्ग का। ये इतनी बड़ी राम कहानी सुना दी आपको, ध्यान से समझना पड़ेगा इसे, तभी करेंगे। ओके, सरे प्लस वर। अब आ जाते हैं, देखिए जो नियम के अकॉर्डिंग, विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है? र, मतलब हलंत नहीं किया है तो इट्स मीन जहां पे क्या है स्वर? अ आ गया। यहाँ पे आपको बताया एक साइड अ होना चाहिए, दूसरी साइड क्या होना चाहिए? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य लव। अब क्या है? व बताया आपको, यहाँ पे व आ गया तो क्या होगा? विसर्ग का ओ बन जाता है। यहाँ विसर्ग है, इसको हटा के ओ की मात्रा, सरे प्लस वर, सरोवर। हो गया क्लियर? बेटा जब तक आप नियम से नहीं करेंगे ये समझ नहीं आएगा, इसलिए नियम ध्यान से देखें। सेकंड, तपे प्लस बल। विसर्ग से पहले क्या है? अ है ना, क्योंकि प किससे बना है? प और अ से। तपे प्लस बल, दूसरी साइड क्या है? ब, यर लव है ना, ब आ गया इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? तपोवल। ये आपका पवर्ग का, पवर्ग में आता है ना ब, प फ ब भ म, ब उसमें आ रहा है तो ये उसमें से आ गया आपका। मन है प्लस ज। अब विसर्ग से पहले क्या है? न में क्या है? अ आ गया एक साइड, और दूसरी साइड क्या है? ज किस में आ रहा है? च छ ज। दूसरे चवर्ग का कौन सा अक्षर? तीसरा। इसमें तीसरा बताया ना आपको, कि पहले मैंने बताया था कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा हो, तो ये क्या आ जाएगा इसमें भी? मन है प्लस ज, मनोज। नियम हो गया पहला, तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। सेकंड नियम, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग श में बदल जाती है। अब इसको देखिए, विसर्ग से पहले एक साइड अ या आ, छोटा आ या बड़ा आ हो, और दूसरे सॉरी अ आ को छोड़कर ये नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो स्वर हो तो विसर्ग श में बदल जाती है। तो यहाँ पे अगर विसर्ग लगी है तो उसका क्या बन जाएगा? श। लेकिन क्या है कि पहले जो भी आपका ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, ई होनी चाहिए, ऊ होना चाहिए, ओ होना चाहिए, और कोई भी स्वर हो तो क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। एग्जाम्पल, नी प्लस च। अब विसर्ग, विसर्ग से पहले न का कौन सी मात्रा है? कौन सा स्वर है? ई। क्या बोला? अ आ को छोड़कर ई आ गई, यहाँ पे एक साइड आ गई हमारी छोटी ई, दूसरी साइड है च। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे बताया दूसरी साइड कुछ भी हो, दूसरी साइड की हमें कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे बताया कि विसर्ग से पहले अ आ नहीं होने चाहिए। ई प्लस च तो क्या बन जाएगा? श। किसका? विसर्ग का। निश्चय। ओके। सेकंड, फिर वही नी प्लस चल, क्या आ जाएगा? निश्चल। निश्चल, निश्चल, निश्चल इसका बन गया, ठीक है। विसर्ग का क्या बन गया? श, निश्चल। आगे, दु प्लस चरित्र। दु क्या बन जाएगा? श, दुष्चरित्र। ओके, क्या बन गया इसका? दुष्चरित्र। विसर्ग का क्या बन गया? श। ओके, नेक्स्ट नियम चलते हैं। थर्ड नियम है, विसर्ग से पहले अ तथा बाद में क या प हो। मुझे पता आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा बीच में, बेटा अगर नहीं दिखाई दे रहा तो जूम करके देख सकते हैं। चरित्र है ये। ओके, विसर्ग से पहले अ तथा बाद में क या प। अब विसर्ग से पहले बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए? पहले अ तथा अ हो, मतलब कोई भी, जैसे म लिख दिया, म में अ है, ये कोई भी वर्ण है उसमें अ होता ही है जब तक उसमें कोई और मात्रा ना हो। तो क या प, और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? क या प। तो क्या बन जाता है? वैसे का वैसा ही, उसका कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, एक साइड है अतः है प्लस करण, अतः प्लस करण। अब क्या बताया? विसर्ग से पहले अ तथा अ आ गया, त है ना, त में अ है, तथा बाद में क या प, क आ गया, तो क्या होगा? विसर्ग ज्यों की त्यों। तो जब आपने इसका संधि करनी है, इसकी संधि विच्छेद का संधि करना है, तो आप ऐसे ही लिख देंगे, सिर्फ आपने बीच में से प्लस का साइन हटा देना, अतः करण। ओके,
दूसरा प्रातः प्लस काल, एक साइड अ, दूसरी साइड फिर क, क्या बन जाएगा? वैसे का वैसा ही, विसर्ग नहीं हटाएंगे। प्रातः काल, विसर्ग कब नहीं हटानी है? जब दूसरी साइड पहला अक्षर क या प होगा, तब हम विसर्ग को नहीं हटाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ नियम विसर्ग संधि के। अब बेटा मेरे पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसमें से संधि के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन था, हाँ जी, पहले आप ध्यान से सुनिए, आप सभी ने लिखा ही होगा, कॉपी होगी आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है? अभी ध्यान से देखेंगे कौन सा, आप अपने आप ही पहले मन में बताएंगे। हमने सारी संधियां कर ली हैं, स्वर संधि के पांचों भेद कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयाधि। उसके बाद व्यंजन संधि कर ली, उसके बाद विसर्ग संधि कर ली। विसर्ग संधि की पहचान आपको पहले अक्षर के बाद वहां पे ये विसर्ग का साइन मिल जाएगा। ओके, व्यंजन में पहला जो शब्द होगा उसका आखिरी वर्ण हलंत होगा, वो व्यंजन होता है ना। गुण उसके सॉरी स्वर संधि के तो आपको सारे नियम बता ही दिए थे। तो आगे है अभी हमारे पास, गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? गुण संधि का उदाहरण, इसमें से बताना है गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है। पहले आपको एग्जांपल है, एकैक, ख, देवर्षि, देवऋषि, ग, इत्यादि, और नेक्स्ट है विद्यालय, जो मैं एग्जांपल लेती रहती हूँ विद्यालय की। अब इसमें से बताना आपने गुण संधि कौन सी है, जल्दी जल्दी करिए, देखिए पहले कौन सी है, इसमें कौन सी होगी, अपने आप सोचिए। चलिए, सोच लिया होगा आपने, गैस कर लिए होंगे, है ना। अगर आपको नियम पता होंगे तो अपने आप ही आपने नियम के अकॉर्डिंग किया होगा। सबसे पहले इनका क्या करना बेटा, आपको जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपने जो भी दिए होंगे उसको माइंड में रफ वर्क में आपने कहीं पे उसको करके देखना है पहले। ओके, एक एक इसका संधि विग्रह करना है और देखना इसका नियम कहाँ पे लागू हो रहा, कौन सी संधि बन रही है। एक एक क्या बन रही है, एक प्लस एक, एक प्लस एक हमने की थी ना, एक प्लस एक, एक एक बन गई। कौन सी संधि है, यहाँ पे है अ, यहाँ पे है ए, तो ये कौन सी आ जाएगी, एक एक में, एक प्लस एक में कौन सी संधि आ गई है, अ और ए, दोनों साइड की संधि हो रही है, तो ये कौन सी थी, वृद्धि संधि। दूसरी देव प्लस ऋषि, एक साइड अ, दूसरी साइड री, अगर अ री बन जाता था तो क्या बनाता था, अर, किसमें बनता था, यण संधि में, यण संधि में ये बन जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास इत्यादि, इत्यादि की क्या बनती है, इति प्लस आदि, एक साइड ई, एक साइड आ, ई और आ, ई और आ की कौन सी संधि बताई थी, जल्दी बताइए, ई और आ, ई और आ की कौन सी संधि है, यहाँ पे है ई के साथ जब भी कोई भिन्न स्वर आना था, तो ई प्लस भिन्न स्वर था ना, भिन्न स्वर, तब भी ये यण संधि। इसमें से मैंने एक गलत लिखी है, अब आप देखोगे कौन सी गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, ये तो आपने की ही हुई है, विद्या प्लस आल्य, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, जब एक जैसे ही एक ही वर्ण हो और उसका दीर्घ बन जाता तो वो दीर्घ संधि थी। अब इसमें से एक मैंने गलत लिखी है, वो ही आपकी गुण संधि है, जल्दी बताइए कौन सी है, तो वो कौन सी है, देव ऋषि, ये यण संधि नहीं है, इसका अ और री को मिला के ये बन गया था, ये आती है आपकी गुण संधि।
ओके, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? देवर्षि। एकैक वृद्धि संधि होगी, देवर्षि गुण संधि होगी, इत्यादि आपकी यण संधि होगी, विद्यालय दीर्घ संधि हो गई। तो हमारा क्वेश्चन था गुण संधि की एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसको आपने क्लियर करना है, उसकी आपने एग्जाम्पल, उसका नियम सोचना है कि इसका नियम क्या था, ये कौन सी संधि बननी थी, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो के साथ हमारी संधि वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे समास। समास करने हैं, कारक करने हैं। आपके ग्रामर पोर्शन में मैंने बोला था बहुत सारे टॉपिक है वो क्लियर होंगे, तभी आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए तैयार रहेंगे। तो सभी अच्छे से इसकी एग्जाम्पल जरूर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।